हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप स्पीडी साइंस मॉडल सेट नंबर 56 देखने वाले हो। 56 से आज के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों में से जो कोई बिहार सचिवालय, बीपीएससी और भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कि साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना है कि स्पीडी साइंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इससे पहले आपको मॉडल सेट नंबर 1 से लेके 55 तक करवा दिया गया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लेंगे। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए कि वन लाइनर क्लास है, आपको यहाँ पे देखना है, समझना है अच्छे से। बताइए कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर, ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि वन लाइनर कलकत्ता में बता देना है। यहाँ पे देखिए, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए याद कर लेंगे थोड़ा सा ये, ठीक है। जितना इजी पढ़ने में लग रहा है उतना ही ज़्यादा ये कहिए कि डिफ़िकल्ट यानी कि टफ हो सकता है। तो शाह इंस्टीट्यूट पूछेगा ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ, तो कलकत्ता में। शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो शनि के रिंग्स का जो खोज है वो गैलीलियो को श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन 2 पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम यानी कि 239 का यूज किया जाता है परमाणु बम में ईंधन के रूप में। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, ठीक है। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आप दाब को बढ़ाएंगे ना तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या होता है, घट जाता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है, तो कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण है, ध्यान रखेंगे। कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। लाल लेड का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो लाल लेड का रासायनिक नाम ट्राई प्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड होता है, ठीक है। लाल लेड का रासायनिक नाम पूछेगा तो ट्राई प्लम्बिक टेट्राऑक्साइड होता है। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो ईथर या फिर आप बेंजीन के नाम से इसे जानते हैं। ध्यान देंगे, शुद्ध जो अल्कोहल होता है इसके रूप में रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाने वाला ईथर या फिर बेंजीन होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल का यूज करते हैं। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया व जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का जो यूज है ना, देखिए पूछेगा किसका, तो क्लोरोफॉर्म का यूज शल्य क्रिया और जीवाणुनाशक के रूप में आप करते हो। रक्त के प्रवाह यानी कि ब्लड जब बहता है उसको रोकने के लिए आप फेरिक क्लोराइड का यूज करेंगे, किसका, फेरिक क्लोराइड का यूज करेंगे ब्लड को रोकने के लिए। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के समय में। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया था, तो आपको आज का जो क्लास था अगर आपने देखा होगा उसमें आपको बताया गया था कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, और ईस्वी भी उसमें उस वक्त आपको 1766 बताया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और आप एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि 1883 ईस्वी में ना लेवासी नाम ध्यान रखिएगा, इसने हाइड्रोजन मतलब इसका जो नाम है ना हाइड्रोजन रखा था, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। चलिए बताइए कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आग लगाने वाला जो नापाम बम है उसमें आग उत्पन्न करने के लिए मुख्य पदार्थ क्या होता है, तो नैफ्थेनेट पॉमिटेट का यूज किया जाता है। चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ आप देख रहे हो फिर भी आपको बताना है। वायुयान के टायर में हवा भरने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है,
हीलियम अगर है तो हीलियम लिखिए, नहीं कोई और है तो आपको बताना है कि वो गैस कौन सा है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए है, अगर पता हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। हीलियम सामने रहते हुए भी आपके लिए छोड़ा जा रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा क्यों यह क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं, तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहते हैं। वाइन यानी कि शराब में उपस्थित रहता है क्या, तो एथिल अल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है, सोना Au होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रासायनिक दृष्टि से चीनी बताइए क्या होता है, तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज होता है। बर्फ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका गलनांक कम हो जाएगा। किसका, देखिए बर्फ के साथ अगर आप नमक को मिलाओगे तो इसका गलनांक कम हो जाता है। भार के अनुपात में जल में बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन का अनुपात हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 8 रहता है, यानी कि 1:8 हो जाएगा। दांतों व हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट दांत और हड्डी में प्रेजेंट रहता है। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो चमकीले विद्युत विज्ञापन में पूछेगा किस गैस का, तो नियॉन गैस का यूज किया जाता है। बताइए सिक्का किस धातु का बना होता है, तो सिक्का दो तरह का, एक होता है तांबा और दूसरा टीन का बना होता है, जिसमें कि तांबा 88% और टीन का मात्रक बहुत कम यानी कि 12% रहता है और सिक्का फिर बन जाता है। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, सौर सेल के निर्माण में सीजियम का यूज किया जाता है। लोहे के चादरों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हो, तो गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। लोहे के चादर पर जस्ते की परत जो चढ़ाने का काम होता है वो गैल्वेनीकरण के नाम से इसे आप जानते हो। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो जर्मन सिल्वर जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनी होती है, तो गन्ने की चीनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संयोग से मतलब बना होता है। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट का यूज। ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट का जो यूज है ना मशीन में स्नेहक के रूप में आप करते हो। बताइए बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो आयरन पायराइट या फिर आप आयरन सल्फाइड कह सकते हैं, इसे आप बेवकूफ़ों के सोना के नाम से इनसे जानते हो। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन फाइबर। ध्यान देंगे कार्बन फाइबर का यूज हवाई जहाज को बनाने के लिए किया जाता है। मॉडल सेट नंबर 59 देखिए। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की कमी डिहाइड्रेशन में की वजह से शरीर में प्रॉब्लम आ जाता है। गैसोहॉल जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है किसका मिश्रण है, तो ये पेट्रोल और अल्कोहल का। गैसोहॉल जो है ना पेट्रोल और अल्कोहल का क्या होता है, मिश्रण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ाने का काम करती है, तो क्लोरीन गैस जो है ना फूल का रंग उड़ा देती है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये वापस फिर से पुराने कंडीशन में नहीं जा सकता है। कौन सा गैस, चलिए बताइए। तो एक बात यहाँ पे अगर पता हो कि लोहे में जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, उस पर क्या चीज़ किया जाता है, बस ये आपको बताना है। बताइए कौन सा गैस ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ज्वालामुखी पर्वत से यह निकलती है। ध्यान रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत से पूछेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है, तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है। ध्यान रखेंगे समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाला लवण कौन सा, सोडियम क्लोराइड जो है यह समुद्री जल में सबसे ज़्यादा उपस्थित रहने वाला लवण है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बता दीजिए, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है, एस्पिरिन का अगर आपसे रासायनिक नाम पूछता है क्या बताओगे, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी का रासायनिक नाम होता है। आरडीएक्स में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। डालडा बनाने के लिए किया जाता है क्या, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ध्यान रखेंगे डालडा बनाने के लिए अगर पूछेगा क्या, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है।
दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में परिवर्तित करते हैं? नाइट्रेट में करते हैं। ध्यान रखेंगे, दलहनी पौधे वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को किस में पूछेगा तो नाइट्रेट में यह परिवर्तित यानी कि चेंज कर देता है। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो थियोफेस्टस का यूज किया जाता है। ठीक है, टेल्कम पाउडर बनाने में थियोफेस्टस का यूज किया जाता है। चलिए बताइए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप जो होता है ये सिलिकॉन का बना होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर जो 59 है यह आपको नेक्स्ट वाले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में आपने मॉडल सेट नंबर 56, 57, 58 देखा, जो कि आपके स्पीडी साइंस से आज के इस क्लास को लिया गया था। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे एक बार आप प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपके लायक क्लास है तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आज के क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो तो उनके पास आप चाहें तो क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा हो, चैनल के साथ अगर जुड़ना हो तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।